वेलकम फ्रेंड्स, एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में डीएलएड की एडमिशन चल रही है सत्र 2025-27 के लिए, और प्राइवेट कॉलेजों के लिए जो फर्स्ट राउंड की चांस दिए गए थे उसका समय समाप्त हो गया है। अब द्वितीय राउंड के लिए, सेकेंड राउंड के लिए जो नोटिफिकेशन आई है, नोटिस है, आप इसको ध्यान से देखिए। यदि आप भी डीएलएड बिहार के डीएलएड 2025-27 के अभ्यर्थी हैं और आपको भी एडमिशन लेना है या आपके घर में से किसी को लेना है, तो आप इस नोटिस को ध्यान से सुनें, देखें, पढ़ें, और उम्मीद करता हूं कि हमारा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। एनसीटी से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्रदत्त सभी गैर सरकारी संस्थान में प्रशिक्षण सत्र 2025-27 में नामांकन से संबंधित डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण व पात्र आवेदकों एवं संबंधित प्राचार्य के लिए द्वितीय चयन सूची जारी होने के संबंधित आवश्यक सूचना। समिति की विज्ञप्ति संख्या PR 305/2025 के माध्यम से डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण एवं पात्र आवेदकों से राज्य अंतर्गत डीएलएड पाठ्यक्रम संचालित एनसीटी से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्रदत्त प्रशिक्षण संस्थान में सत्र 2025-27 में नामांकन हेतु प्रशिक्षण संस्थानों के विकल्प सहित ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए थे। आवेदकों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन एवं प्रशिक्षण संस्थानों के विकल्प के आधार पर एवं अन्य प्रावधानों के आलोक में विभागीय निर्देशानुसार प्रथमतः राज्य के सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु समय नियमानुसार सीट आवंटन तथा नामांकन की कार्रवाई पूरी की गई है। दूसरा है, तदनुपरांत समिति की विज्ञप्ति संख्या PR 40/2026 के माध्यम से राज्य के गैर सरकारी संस्थानों में नामांकन की प्रथम सूची जारी कर नामांकन की कार्रवाई की गई है। उक्त के क्रम में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण एवं पात्र आवेदकों से ऑनलाइन प्राप्त आवेदन रिक्ति व प्रशिक्षण संस्थानों में विकल्प के आधार पर राज्य के गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु नियमानुसार गैर सरकारी संस्थानों में नामांकन हेतु द्वितीय चरण सूची तैयार कर दी गई है। गैर सरकारी संस्थानों में नामांकन हेतु द्वितीय चयन सूची जारी किए जाने एवं नामांकन की अन्य गतिविधियों में की समय तालिका निम्नवत है। कहने का तात्पर्य हुआ, इतना दूर जो मैंने ऊपर से नीचे तक पढ़ा, इसका टॉपिक नंबर 1 था कि गवर्नमेंट कॉलेज जितने हैं उसमें नामांकन जो लेने की प्रक्रिया थी उसका सीट भरने के बाद जो है अब प्राइवेट कॉलेज में गैर सरकारी अर्थात जो है कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें पहली जो समयावधि दी गई थी 11 तारीख से 16 तारीख फरवरी का, वह अब समय पूरा होने के बाद दूसरे चरण का जो है कि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया गया है और इस टाइम टेबल पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं। यदि आप भी डीएलएड से के 2025-27 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सेकेंड राउंड की जो नियमावली यहाँ टाइम टेबल दी गई है इस पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक कह रहा है कि गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु द्वितीय चयन सूची जारी होने की तिथि, अर्थात यह जो सेकेंड मेरिट लिस्ट बनेगी वह आपको 22/2/2026 अर्थात रविवार को सूची बन करके तैयार हो जाएगी। ठीक है, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया जो शुरू होगी वह 22 को नहीं होकर के 23 से होगी। नामांकन की अवधि 23 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक दिया गया है। आवेदकों के द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया। नामांकन के पश्चात, यहाँ देखिए क्या कहा है, आवेदकों के द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि 23 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक दी गई है। अर्थात आप नामांकन की प्रक्रिया और स्लाइड अप की प्रक्रिया दोनों साथ साथ होता चलेगा, अर्थात 23 तारीख से लेकर के 27 फरवरी तक नामांकन की प्रक्रिया जो है वह चलेगी और साथ ही साथ स्लाइड अप की प्रक्रिया भी चलेगी। अब है चौथा पॉइंट, कह रहा है कि प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अपडेट किया जाना, अर्थात 27 तारीख तक एडमिशन होने के बाद कॉलेज के द्वारा अपने सीट जितने फिलअप हो गए और जितने
बाकी रह गए, इन दोनों का अपडेट जो है कि 28/2/2026 अर्थात शनिवार के दिन यह होगा। 5वां पॉइंट कह रहा है कि गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों से में जिस आवेदक का चयन द्वितीय चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है, उसके लिए एक नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि अर्थात सीट खाली रहने पर आपको मौका दिया जाएगा। अर्थात 1 और 2 तारीख जो हैं, जिसमें कि आप अपना चॉइस को पुनः, जिसको रिकाउंसलिंग कह सकते हैं, अपना चॉइस आप पुनः बदल सकते हैं। यदि सीट खाली है तो उस कॉलेज के नाम पर आप कर सकते हैं। तीसरा है, मेन पॉइंट जो तीसरा है, वैसे आवेदक जिन्होंने गैर सरकारी संस्थानों की प्रथम सूची के आधार पर संस्थान में 3,000 रुपये राशि जमा करा करके नामांकन लेने के साथ साथ स्लाइड अप विकल्प दिया था। द्वितीय चयन में उनका संस्थान अपरिवर्तित है तथा यदि वे इससे संतुष्ट हैं तो वे अपना नामांकन के संस्थान में जा करके प्रथम वर्ष में शुल्क की राशि के साथ जमा करा करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ तीसरा पॉइंट को। वैसे आवेदक जिन्होंने गैर सरकारी संस्थान की प्रथम सूची के आधार पर संस्थान में मात्र 3,000 रुपये की राशि जमा करा करके नामांकन लेने के साथ साथ स्लाइड अप किया विकल्प का उपयोग किया और द्वितीय चयन में उनका संस्थान अपरिवर्तित है अर्थात नहीं बदला गया, अर्थात स्लाइड अप तो लिया लेकिन नहीं बदला गया है, तथा यदि वे इससे संतुष्ट हैं कि हमको उसी संस्थान में लेना है तो वे अपना नामांकन संस्थान में जाकर के प्रथम वर्ष में एडमिशन ले सकते हैं। द्वितीय चयन सूची एवं चयन सभी आवेदकों के संस्थान चयन से संबंधित सूचना पत्र समिति के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसे कि लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से देखा जा सकता है, डाउनलोड किया जा सकेगा। जिन आवेदकों का चयन इस सूची में नहीं हो सका है उन्हें भी इस आशय की सूचना उक्त पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी, अर्थात बचे हुए जो स्टूडेंट है उनका भी करा दिया जाएगा। पूर्व की विज्ञप्ति के आलोक में यह पुनः स्पष्ट किया जाना है कि 2 वर्षीय डीएलएड के प्रथम वर्ष में अधिकतम शुल्क की राशि 60,000 रुपये निर्धारित की गई है। और दूसरा पॉइंट यह है कि जारी की गई चयन सूची के आधार पर आवेदक आवंटित संस्थान में मात्र 3,000 रुपये की राशि जमा करा करके नामांकन लेने के साथ साथ वरीय विकल्प के संस्थान के लिए स्लाइड अप विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। और छठा पॉइंट है कि गैर सरकारी संस्थान में प्रथम चरण के आवंटन नामांकन के क्रम में कतिपय संस्थान के द्वारा उपयुक्त कंडिका 5 के प्रावधानों का उल्लंघन कर नामांकन हेतु आवेदकों से अधिक धनराशि मांगी जाने के स्थिति में संबंधित शिकायत समिति के प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों के अवलोकन में संबंधित संस्थान पर अलग से नियमानुसार कार्रवाई की गई है। एवं गैर सरकारी संस्थानों के प्रधान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकन हेतु आवंटित संस्थान में उपस्थित आवेदकों से किसी भी परिस्थिति में निर्धारित शुल्क से अधिक राशि की मांग नहीं की जाए। निवेदन में अवहेलना करने वाले संस्थान के विरुद्ध प्राप्त शिकायत एवं नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए संबंधित संस्थान स्वयं जिम्मेवार होंगे। 7वां पॉइंट है, समिति को उपयुक्त वर्णित विज्ञप्ति संख्या PR 305/2025 के संस्थान 2025 के संस्थानों के लिए सीट आवंटन एवं नामांकन संबंधी विस्तृत प्रक्रिया उल्लिखित है। नामांकन संबंधी प्रक्रिया में कठिनाई होने की स्थिति में आप मेल ID DLED हेल्प डेस्क नंबर 1@gmail.com पर अपना अथवा मोबाइल नंबर पर जो दिया गया है इस पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि लास्टली यह कहना चाहूँगा कि यह जो 5 दिनों का यह 5 पॉइंट जो दिए गए हैं नामांकन संबंधी, यह महत्वपूर्ण है, जिसको मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। पहला यह कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आपको 22 फरवरी 2026 अर्थात रविवार को जारी हो जाएगी। नामांकन और स्लाइड अप की प्रक्रिया 23 तारीख से 27 तक चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अपडेशन किया जाना है। प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अपडेशन किया जाना है, अर्थात 27 तारीख तक एडमिशन होने के बाद 28 तारीख को कॉलेज को अपने पोर्टल पर जाकर के 28 तक अपना सारा लॉगिन कर देना है कि कितने सीट भर गए और कितने सीट
बचे हुए हैं। और लास्ट है 5वां पॉइंट, गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में जिस आवेदकों के द्वारा द्वितीय चयन सूची में नहीं कहीं आया है, उनके लिए विकल्प जो दिया गया है वह 1 तारीख और 2 तारीख मार्च के 1 और 2 को आवेदन करेंगे, तभी जाकर के क्या है कि आपका जो है कि 3rd मेरिट लिस्ट में या फिर स्पॉट राउंड में आपका एडमिशन हो सकेगा। उम्मीद करता हूँ कि सारी समस्या आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप भी DLED के प्रथम वर्ष अर्थात 2025-27 में नामांकन लेने वाले अभ्यर्थी हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने इस समय का सदुपयोग करना है 22 तारीख से लेकर के 28 तारीख के बीच में। और विशेष जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिसमें सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।